जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं साथ में, चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे कार्य नहीं बनता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, चांदखेड़ी, खानपुर, जिला झालावाड़, राजस्थान। संपर्क सूत्र हुक्म जैन काका 9414418418, श्री नरेश बैद 9829073295, श्री गोपाल जैन वकील 9414178983, श्री राजेंद्र जैन मैनेजर 9214629719। नमो सिद्धार्णं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज, निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज की, श्री सुधा सागर जी महाराज की, मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की। पूज्य श्री से हम निवेदन करें उससे पहले शासनोदय तीर्थ क्षेत्र हनुमान ताल के लिए 51 इनकी 24 प्रतिमाओं के लिए जिन श्रावकों ने अपने भाव संजोए थे उनकी सूची बनकर के तैयार हो चुकी है और इस सूची को हम सभी लोग पूज्य मुनि श्री के समक्ष समर्पित कर रहे हैं। जबलपुर जैन समाज के अध्यक्ष कैलाश चंद जी साहिब आए और गुरु चरणों में सूची समर्पित करें कृपया। ये उन 24 पुण्य पात्रों के नाम हैं जो प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त करने जा रहे हैं। एक बार उनके पुण्य की अनुमोदना में जोरदार तालियां बजा दें। और अब हम मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज श्री से आग्रह करेंगे कि ऑनलाइन जो जिज्ञासा प्राप्त हुई है उन सभी जिज्ञासा को समाधान के लिए जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी ऋषिराज के समक्ष प्रस्तुत करें। प्रथम जिज्ञासा में आवेश जैन उज्जैन, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है महाराज जी, महामंत्र में सिद्धों से पहले अरहंतों को नमन किया गया है, जबकि सिद्धों का स्थान सबसे श्रेष्ठ है। यदि हम कहते हैं कि अरहंत हमें सिद्ध बनने का उपदेश देते हैं तो आचार्य उपाध्याय साधु भी तो देते हैं, तो उन्हें भी सिद्धों से पहले होना चाहिए। कृपया जिज्ञासा समाधान करें। सबसे पहले ये नमस्कार मंत्र है और नमस्कार उपकारी को किया जाता है। जो सबसे पहले हमारे ऊपर उपकार करे वह प्रथम वंदनीय होता है। चूँकि आचार्य उपाध्याय साधु ये सारे के सारे अरहंत भगवान से जुड़े हुए रहते हैं और पूज्यवर उमा स्वामी महाराज के अनुसार अरहंत भगवान भी मुनियों में ही आते हैं। मुनि के 5 भेद होते हैं।
पुलाक बकुस कुशील निर्ग्रंथ स्नात कहा, ये मुनियों के भेद हैं। तो जो मुनि महाराजों में ही अरहंत आते हैं वो अलग से नहीं है, क्योंकि वो भी साधक हैं, वो भी मोक्ष मार्गी है। इसलिए उमा स्वामी महाराज ने उनको मुनि महाराजों में रखा। अब हम सारे मुनिराजों में सबसे बड़े मुनिराज कौन हैं? अरहंत भगवान। इसलिए उनको पहले रखा, फिर आचार्य परमेष्ठी, फिर उपाध्याय परमेष्ठी, फिर साधु परमेष्ठी, इस अपेक्षा। और ये हमारे परम कार्य, क्योंकि सिद्ध होते हैं कि नहीं होते हमें अरहंतों ने बताया। एक वर्तमान युग में एक कथा आती है कि एक देवता को एक सेठ ने संबोधन करके उसको सम्यक प्राप्त कराया, धर्म का उपदेश दिया, और उनके उपदेश से वो समझा कि पंच परमेष्ठी क्या होते हैं, साधु क्या होते हैं, और वो मरण करके देव हुआ। तो वो वंदना करने के लिए पहुंचा, तो वहीं बाजू में मुनिराज बैठे हुए थे, उधर वो सेठ जी मिल गए। तो सबसे पहले उन्होंने, उस देव ने सेठ को नमस्कार किया और बाद में मुनिराज को किया। तो उनकी देवियां जो थी और देव थे, उन्होंने कहा ये आपने गलत क्यों किया? जब मुनिराज सामने बैठे हैं और ये तो सेठ है, गृहस्थ है। बोले इस सेठ को मैंने इसलिए नमस्कार किया कि इस सेठ की बदौलत ही मैं मुनिराज को पहचान पाया। मुझे क्या मालूम है मुनिराज है, सेठ जी ने मुझे बताया कि ये साधु परमेष्ठी हैं, इसलिए मैं प्रथम वंदना, प्रथम अभिवादन सेठ जी का करता हूँ। तो ये उपकारी की अपेक्षा से अरहंत भगवान को प्रथम लिया जाता है, ऐसा मानना चाहिए। ब्रह्मचारिणी रानी दीदी, प्यारी दीदी, पुसद महाराष्ट्र, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, जब अपने पुण्य कर्म का उदय होता है तब सभी अपने सहज में हो जाते हैं, और जब पाप कर्म का उदय होता है तब बने हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। तो आपकी जिज्ञासा है कि ऐसी स्थिति में हम कैसी भावना भाएं जिससे हम समता बनाए रखें और हमारे परिणाम ना बिगड़ें। पुण्य पाप फल माहि हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिर नाही। पंडित जी साहब दौलत राम जी ने लिखा, बहुत सरल सूत्र दिया। पुण्य और पाप, पुण्य में इतराओ मत, पाप में घबराओ मत, क्योंकि दोनों पुद्गल की पर्याय है। अच्छे अच्छे पुण्य की शिखर पर बैठने वाले धूल में मिल गए, और अच्छे अच्छे धूल में जन्मने वाले प्लेन में घूम रहे। तो ये पुण्य पाप का कोई भरोसा नहीं करना। आज अच्छे दिन हैं, मत सोचना कि कल सुबह तुम अच्छे ही रहोगे। आज हंसते हुए सोए हो तो मत समझना कल हंसते हुए ही उठोगे। हंसते हुए सोने वाले लोग सुबह रोते हुए उठे हैं, और कोई सामान्य लोग नहीं, महान महान पुण्यात्मा। अयोध्या जैसा स्थान जो प्रलय काल में भी नाश को प्राप्त नहीं होता। शाम को अयोध्या हंसती हुई सोई थी, सुबह जब उठी तो पूरी अयोध्या में रुदन था। इसलिए कभी भी हमारे पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी ने स्पष्ट लिखा कि जो क्षण तुम्हारा है यही क्षण में तुम जो हो वही हो, अगले क्षण में तुम यही रहोगे। ये कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं। एक दूसरे क्षण में 3 खंड का अधिपति रावण एक समय के अंदर तीसरे नरक में चला गया। एक ऐसा कलेक्टर ऑफिसर देखा जिनकी गाड़ी 48 टेम्परेचर था राजस्थान में जिसमें घटना घटी, एसी में बैठा है, चरम पुण्य, सब बॉडीगार्ड हैं, सब हैं, गाड़ियां आगे पीछे चल रही, और एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ, फाटक खुला
और गिर करके 48 टेम्परेचर की रेत में तड़पता रहा। कोई उठाने वाला, क्योंकि जो गार्ड था वो भी गिर गया, वो भी बेहोश, ड्राइवर भी बेहोश, और वो तड़पता रहा। 1 सेकंड पहले एसी में बैठा है और 1 सेकंड बाद रेत में तड़प रहा है, कोई पूछने वाला भी। वो दृश्य जब फोटो पेपर में आया, देखकर दंग रह गया। है ना, इतना परिवर्तन एक क्षण के अंदर हो जाता है। 1 सेकंड पहले इतना पुण्य का उदय, 1 सेकंड। इसलिए पुण्य और पाप के उदय को दोनों में अपने आप को घबराना नहीं चाहिए और अहंकार भी नहीं करना चाहिए। पाप का उदय आया है, क्षमता रखो, पुण्य का भी आएगा। पुण्य का उदय आया है, अहंकार मत करो। किसी भी क्षण अशुभ कर्म का उदय आता है। इस प्रकार का वस्तु स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। विनोद नीलू नानू नमन जैन गंज बासोदा पूज्य मुनि श्रेष्ठ के चरणों में बारंबार कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि जिस गुरु ने अपने ऊपर उपकार किया है, उनका उपकार हम कैसे चुकाएं? उन्होंने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है, वो उन्होंने किया। उनके लिए जब तुम्हारी जरूरत पड़े, उनका उपकार चुकाना चाहिए। हमेशा कृत उपकारम न विस्मरंती साधवः। सज्जन पुरुष, दूसरा व्यक्ति हमारे ऊपर किंचित भी उपकार करे तो उस उपकार को नहीं भूलना चाहिए। जब उस पर आए, देखो एक नाग नागिन पर उपकार किया पार्श्वनाथ ने, वो दूसरी पर्याय में आकर उन्होंने यही सोच करके आए थे कि जब उन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया है तो हमें भी उनके ऊपर उपकार करना चाहिए। परस्पर उपग्रह जीवानाम, एक दूसरे के प्रति हमारे परिणाम रहना चाहिए। शैली जैन निर्यापक श्रवण मुनि श्री जी के चरणों में कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, मुनि श्री जी, आपने प्रवचन में कहा था कि अगले जन्म में यही पति मिले, इसलिए उनके विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन इनकी जिज्ञासा है कि इस जन्म में हम सदा सुहागन रहें, इसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए? सदा सुहागन रखने के लिए अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक कार्य बताया था ना, कि चाहे भले तुम सुहाग दशमी करो या नहीं करो, लेकिन हमेशा एक ही परिणाम का ध्यान रखना चाहिए। यदि गृहस्थी में तुम आए हो तो सदा एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम इस घर में आकर के कलह का कारण नहीं बनेंगे। कोई न व्यक्ति ने हमें घर में प्रवेश दिया है तो हम उसके सुख के लिए अच्छा परिणाम करें और अपने परिणामों में इतना समर्पण लाएं कि अपना मन, अपना वचन, काय आदि से माध्यम से उनके सामने वाले के मन में ये भावना आ जाए कि मैंने यह शादी करके गलती की। ऐसा परिणाम ना आ जाए, ऐसा भाव आवे कि मैंने कितना पुण्य किया है कि हमारे घर में ऐसी बहू आई। एक संस्मरण सुनाई देता हूँ। संस्मरण क्या, आगम की बात है कि जब चक्रवर्ती की पटरानियों में एक बार मुनराज को चौके लगाने के आहार के संबंध में डिस्कशन हुआ, भरतेश वैभव। वहाँ पर जब चौके में रानियाँ काम करती हैं तो उनकी जो छोटी रानी थी वो रूस गई, क्योंकि बड़ी रानियों ने उसे चौके में काम नहीं करने दिया, इसलिए कि तू छोटी है, तेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, तू थक जाएगी, तू काम नहीं करेगी। तो वो रूस गई। तो माता नंदा ने आकर के पूछा, क्या बात है बेटा, क्यों रूसे? बोले, ये जो बड़ी बड़ी दीदियां हैं ना, ये मुझे कोई काम ही नहीं करने देती, बस ये कहती है तू राजकुमारी है, सुकुमार है, तू काम मत कर। तो भरत चक्रवर्ती जब आए तो माँ कहती, बेटा आज पता चला, मैं तो यही सोचता था
सोचती थी कि मेरा मेरा इतनी स्त्रियों के चक्कर में पड़ गया, इतनी शादियां कर डाली, अब इसका कल्याण कैसे होगा। लेकिन आज पता चला कि तू 96,000 रानियां होकर के तू इतना पुण्यात्मा है। दुनिया की औरतें तो इसलिए लड़ती हैं कि मैं काम क्यों करूं, और तेरी पत्नियां इसलिए लड़ रही कि मैं काम क्यों नहीं करूं। तू भाग्यवान है। तो ऐसा माहौल बनाकर के सासू को अवभाग्य लग रहा है कि मैंने कितने पुण्य किए कि मुझे ऐसी बहू मिली। पुरुष को ऐसा महसूस हो कि मैंने कितना पुण्य किया कि मुझे ऐसी पत्नी मिली। बेटे को ऐसा महसूस हो कि मैंने कितना पुण्य किया कि ऐसे मुझे माँ बाप मिले। भाई को गर्व हो कि मैंने कितना पुण्य किया कि ऐसा भाई मिला। रिश्तेदार को गर्व हो कि मैंने कितना पुण्य किया कि ऐसा रिश्तेदार मिला। दोस्त को गर्व हो कि मैंने कितना पुण्य किया कि ऐसा दोस्त मिला। और गुरु को गर्व हो कि मैंने कितना पुण्य किया कि ऐसा शिष्य मिला। सब में बस जिससे तुमने संबंध जोड़ा है, बस उसको गर्व महसूस होना चाहिए। और उसको गर्व यदि महसूस हो रहा है तो फिर ये संबंध जहाँ जैसे यथा योग्य आगे बढ़ जाते हैं, अमरता को प्राप्त हो जाते हैं, भवांतरों को में भी परिवर्तित हो जाते हैं। और यदि दुर्भाग्य मान रहा है तो समझ लेना कि अगला भाव तो बाद में आएगा, यहीं डाइवर्स की चर्चा चालू हो जाएगी। मनोज जैन हटा, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है महाराज जी, आपने कहा है जबलपुर वाले भगवान आदिनाथ के पंच कल्याणक के लिए सभी रिश्तेदारों को पत्र का भेजकर आमंत्रित करेंगे, परंतु यदि हमारे रिश्तेदार हमें आमंत्रित नहीं करते हैं तो आपने जो प्रवचन में कहा है उसको ही हम कार्ड आमंत्रित मानकर यहाँ आ जाएं, और यहाँ आने के बाद यहाँ रहने वाले रिश्तेदार सम्मिलित नहीं होंगे तो मैं उनके साथ कैसा व्यवहार करूँ, क्या कहूँ। बड़ी मालूम है। आपके रिश्तेदारों ने प्रश्न पूछा है। हाँ, रिश्तेदार बाहर से हमारे पत्रिका, हमारे रिश्तेदार इतने मतलब कहना चाहिए चिकने खड़े हैं कि आपके इतने कहने पर भी आमंत्रण नहीं भेज रहे हैं। इसका अर्थ है कि लाइव में सुना है उन्होंने, अब वो आपके आमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं। और यदि अब तुम्हारा आमंत्रण नहीं पहुंचा तो ये सारा दोष तुम्हारे खाते जाएगा। और तुम्हारे इतनी सी पत्रिका नहीं पहुंचने पर वो यदि नहीं आ पाए तो ध्यान रखना, कल के दिन तुम्हारे यहाँ कोई कार्यक्रम होगा तो कोई तुम्हारे यहाँ भी नहीं आ पाएगा। और वो आना भी चाहेगा तो रास्ते में उसकी गाड़ी बिगड़ जाएगी। इसलिए वो जबलपुर वालों, कम से कम रिश्तेदारों को आमंत्रण की सूचना देना चाहिए। फिर भी ये तुम्हारे रिश्तेदार यदि नहीं देते हैं तो हमने एक वाक्य भी और कहा था, वो भी ध्यान रखा करो। धर्म के कार्यों में और मरण के कार्य में कभी बुलौआ की आमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए। किस कार्य में कहा था ना, धर्म के कार्य में और किसी के यहाँ मरण हो जाए, दुख के कार्यों में कभी किसी की इंतजार नहीं करना, किसी आमंत्रण का नहीं सोचना, किसी मान मर्यादा का नहीं छोड़ना। धर्म का कार्य है, कोई बुलावे का इंतजार मत करो। धर्म के कार्य में हमें जाना है क्योंकि वो धर्म हमारा भी है। आदिनाथ भगवान अभी तक जबलपुर के थे महावीर जयंती के पहले, और महावीर जयंती के बाद आदिनाथ भगवान सारे जगत के हो गए, सारा जगत का। क्योंकि अब वो मंदिर नहीं रहा, शासनोदय तीर्थ क्षेत्र बन गया। और तीर्थ क्षेत्र में जितना अपनत्व अधिकार जबलपुर वालों का है, उतना ही अपनत्व अधिकार पूरे भारत का है। इसलिए अब तुम यहाँ आओ
तो बाराती बन के मत आना, घराती बन के आना। बाराती बन के नहीं आना, क्या बन के आना? घराती। घराती यानी यदि तुम्हारे रिश्तेदार के साहब तुम तो बड़े बेशरम हो, बिना बुलाए आ गए, तो बोला मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आया हूँ, मैं तो अपने आदिनाथ के यहाँ आया हूँ, क्योंकि आदिनाथ तुम्हारे ही नहीं हैं और वो आदिनाथ सारे जगत के हैं। इसलिए आने वालों इनके निमंत्रण का इंतजार मत करो, बिना बुलाए पधारो। 2 कार्यों में हमेशा। आशी जैन, दिल्ली। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, शासनोदय तीर्थ में असीम भक्तांबर जी का जो पाठ की कुछ राशि है, उस राशि का दान कर मन में संकल्प कर लें और उस राशि को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें, तो क्या यह उचित होगा? नहीं, जिस मद में जो दान बोला जाता है भाव, उसको उसी मद में देना चाहिए। हाँ, यदि उस मद में उपयोग नहीं हो रहा है, कमेटी से पूछ करके फिर उसको अन्यत्र भी दे सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता उसी की देना चाहिए जिसमें आपने घोषित किया है। राजा जैन, ब्रह्मचारी, सुभी, सिम्मी, शिवनी। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, अपनी आत्मा की आराधना ना करना ही सबसे बड़ा अपराध है। इस सूत्र को हम अपने जीवन में कैसे उपयोग करें? ऐसा तो कहाँ आया है? ऐसा तो कहीं आया नहीं। मात्र ये प्रसंग आया है निश्चय आराधना में। गृहस्थों की निश्चय आराधना होती ही नहीं, निश्चय के लिए आराधना होती है। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने, पूज्यवर जयसेन स्वामी महाराज ने प्रवचन सार के अंदर कहा कि निश्चय के लिए आराधना होती है। निश्चय में तो आराधक भाव ही नहीं होता। जहाँ व्यक्ति निश्चय में चला जाता है, आत्मा में के रूप में चला जाता है, वहाँ आराधक भाव खत्म हो जाते हैं। लेकिन वह भी निश्चय आराधना है जो निश्चय के लिए की जाती है। बहुत अच्छा सूत्र पूज्य अमृतचंद सूरी ने अभी कल ही परसों स्वाध्याय में निकला था कि वह भी शुद्धोपयोगी है जो शुद्धोपयोग के लिए किया जाए। बहुत जो शुद्धोपयोग नहीं है अभी, लेकिन जो शुद्धोपयोग के लिए किया जा रहा है वह भी शुद्धोपयोग ही है। ही शब्द का प्रयोग किया क्योंकि वो शुद्धोपयोग के लिए। व्यवहार आराधना भी निश्चय आराधना है। परमात्मा की आराधना भी आत्मा की आराधना है, क्योंकि परमात्मा की आराधना आत्म सिद्धि के लिए की जाती है। जैन दर्शन में जितनी भी नैमित्तिक क्रियाएं हैं वे सब उपादान के लिए ही हैं। जैसे मैंने कहा था, मैंने चींटी को नहीं बचाया है, मैंने अपने अहिंसा व्रत को बचाया है। अब लोग कहते हैं करुणा जो है मोह है, मैंने चींटी को बचाया ही नहीं है। मैंने तो अहिंसा व्रत का पालन किया है, मैंने तो सम्यक दर्शन के अनुकंपा धर्म का पालन किया। जैन दर्शन में पर की क्रिया होती ही नहीं है, पर में कोई क्रिया होती ही नहीं है, सब स्वयं क्रिया है। सही है तो हम भगवान की पूजा करते ही नहीं है, पूजा में तो बंद होता है। पूजा तो बंद का कारण है। लोग कहते बराबर है, कोई हमें कोई आपत्ति नहीं इसमें। हम पूजा करने गए ही नहीं है मंदिर में। सम्यक दृष्टि मंदिर में पूजा करने नहीं गया है, पूज्य बनने गया है। अब पूज्य बनना भी क्या गलत है? पूजा करना गलत हो सकता है, बंद का कारण होता है, लेकिन पूज्य बनना, हम मंदिर में गए पूजा करने गए नहीं। पूजा तो हम इसलिए कर रहे हैं कि उसके बिना पूज्य, तो दृष्टि क्या है? क्रिया पूजा की हो रही है और दृष्टि में पूज्य बन रहा है। हर क्रिया में बचा चींटी को रहा हूं, मैं अपने अहिंसा व्रत का पालन कर रहा हूं, नतनत्र का पालन कर रहा हूं, मैं किसी की भैयावृत्ति कर रहा हूं। कहाँ कर रहा हूं उसकी सेवा? कहाँ कर रहा हूं? मैं तो तीर्थंकर प्रति के बंद का निमित्त बन रहा हूं, मैं तो बज्जोत्सव नाराज संगन का बंद कर रहा हूं। दूसरे की सेवा कर रहे हैं तो ये मत समझो कि दूसरे की सेवा नौकर नहीं हो तुम।
वैयावृत्ति का अर्थ है कि हम सामने वाले को सुख दें या नहीं दें, लेकिन मुझे वज्रवसम नाराज संगन का बंध हो रहा है। हम किसी को नमस्कार करते हैं, कहाँ है पर को? जैन दर्शन में पर को नमस्कार का है ही नहीं। हम जब नमस्कार करते हैं, हम भगवान को नमस्कार कहाँ कर रहे हैं? हम तो उच्च गोत्र का बंद कर रहे हैं। प्रणत है उच्चई गोत्रम। अब दुनिया कह रही है आप भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, मैं तो उच्च गोत्र को बंद कर रहा हूँ, मैं तो अपने जीवन को ऊंचा उठा रहा हूँ। हर क्रिया में ये परिणाम आना चाहिए। इसलिए जो व्यवहार है वह भी निश्चय है, यदि निश्चय के लिए है तो। परमात्मा की भक्ति भी आत्मसिद्धि के लिए है, तो ऐसा कहने में आता है कि मैं भगवान की आराधना कर रहा हूँ। सम्यक दृष्टि परमात्मा की आराधना करना कहना आ रहा है, सत्य ये है कि वो आत्मा की आराधना कर रहा है। जैसे सरल उदाहरण से तुम्हें समझ जाए, आप क्या कहते हैं, मैं दर्पण देख लूं? दर्पण कोई देखता ही नहीं तो कहने में आता है। क्या देखते हो? अपना चेहरा देखते हो। लेकिन सब क्या कहते हैं? कहने में आ रहा है कि मैं दर्पण देख लूं। सत्य ये है कि दर्पण कोई नहीं देखता, दर्पण में बस कहने में आ रहा है कि मैं भगवान का दर्शन कर रहा हूं। सत्य ये है कि सम्यक दृष्टि उन्हें दर्पण मान के आत्मा का दर्शन कर रहा है। ऐसी निश्चय आराधना मानना चाहिए। और अब आप सभी की प्रत्यक्ष जिज्ञासा के समाधान का समय है। सर्वप्रथम मैं निमंत्रित कर रहा हूं युवा विद्वान अमित जी शास्त्री और उनके साथ आ जाएं पुलक जी शास्त्री और आशीष जी, आप भी आकर के यहाँ खड़े हो जाएं। जगत पूज निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर, जो कि निरंतर जिन धर्म की अभूतपूर्व प्रभावना कर रहा है, पूरे देश नहीं पूरे विश्व की जैन समाज जानती है कि आज कहीं से आर्ष मार्ग यदि विद्वान मिलते हैं तो वह श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर है। और उसी के अंतर्गत महाराज जी के आशीर्वाद और मंगल प्रेरणा से श्री दिगंबर जैन स्नातक श्रवण संस्कृति स्नातक परिषद का गठन किया गया है, जिसमें 700 स्नातक विद्वान जो कि सांगानेर संस्थान से पढ़ करके निकल चुके हैं, अब समाज में धर्म की प्रभावना के अनेक कार्य महाराज श्री मंगल प्रेरणा और आशीर्वाद से करेंगे। उसके लिए एक समिति गठित की गई है, जिसकी घोषणा आज यहाँ पर महाराज जी के मंगल आशीर्वाद से की जा रही है। उस स्नातक परिषद में श्री पंडित श्री सौरभ जी शास्त्री रायपुर स्नातक अध्यक्ष, पंडित श्री पुलक जी गोयल जबलपुर स्नातक महामंत्री आएंगे, आशीर्वाद लेंगे। पंडित श्री राकेश जी जयपुर कोषाध्यक्ष, पंडित श्री अनंत जी बल्ले जी स्नातक उपाध्यक्ष, पंडित आलोक जी शास्त्री बड़ा मलेरा स्नातक उप महामंत्री, पंडित श्री शिखर चंद जी शास्त्री दिल्ली स्नातक उप कोषाध्यक्ष, पंडित श्री संजीव जी शास्त्री ललितपुर प्रकाशन मंत्री, पंडित श्री राजेंद्र जी शास्त्री नागपुर शिक्षा मंत्री, पंडित श्री विक्रम जी शास्त्री अलवर परीक्षा मंत्री, पंडित श्री अभिषेक जी शास्त्री परसौरिया सूचना मंत्री, पंडित श्री अंकेश जी घाटोल प्रबंधन मंत्री, पंडित श्री वैभव जी मैत्रे जालना महाराष्ट्र सांस्कृतिक मंत्री, पंडित श्री किरण प्रकाश जी जयपुर विदेश मंत्री, पंडित श्री जितेंद्र जी झलोन संगठन मंत्री, पंडित अमित शास्त्री जबलपुर प्रचार मंत्री, पंडित श्री ज्योति बाबू जी उदयपुर कार्यकारिणी सदस्य, ये सभी कार्यकारिणी सदस्य की घोषणा कर रहे। पंडित दीपक जी शास्त्री दिल्ली, पंडित श्री आनंद जी ललितपुर, पंडित राकेश जी खमरिया, पंडित सचिन जी लोहारिया, पंडित हेमंत जी शास्त्री सटई, पंडित श्री विकास जी शास्त्री ललितपुर, पंडित अंकित जी शास्त्री सवाई माधवपुर, पंडित जय कुमार शास्त्री जहाजपुर, पंडित राजेश शास्त्री दिल्ली, पंडित राहुल पाटनी दिल्ली, पंडित अंकित शास्त्री राहतगढ़, पंडित अभिषेक शास्त्री कोरवई, पंडित प्रवीर शास्त्री मनावड़ा। इस प्रकार से 29 सदस्यों की एक कार्यकारिणी है। केवल सदस्य तो इसमें पूरे 700 स्नातक हैं, लेकिन 29 लोगों की एक कार्यकारिणी महाराज जी के आशीर्वाद से बनाई गई है। अब महाराज जी पूरे सारे स्नातकों की जिज्ञासा है कि हम लोग किस प्रकार से समिति के माध्यम से धर्म की प्रभावना करें। आप सब आपका मंगल आशीर्वाद चाहे। 25 साल के अंदर
ये इतना बड़ा कार्य हुआ है, क्योंकि हालांकि जैन दर्शन में विद्वानों की कोई परंपरा नहीं होती। विद्वान हमारे यहाँ गृहस्थी माने जाते हैं और गृहस्थ की कोटि में आते हैं। लेकिन जब प्रतिपक्षी व्यक्ति श्रावकों में से एक विद्वान ग्रुप तैयार करता है जो कि हमारे धर्म को नाश करने वाला हो, श्रमण परंपरा को दूषित करने वाला हो, मंदिरों में बैठकर भगवान के दर्शन पूजन को हे कहता हो, मुनियों की निंदा करता हो, तब ऐसा ग्रुप जब सामने आ जाता है तो उसको प्रतिपक्ष के लिए समाप्त करने के लिए उसी क्वालिटी की रचना की जाती है। जब जयपुर में मैंने देखा कि जयपुर से ऐसे सारे भारत में ऐसे विद्वान तैयार किए जाए जो जन धर्म विरोधी है, तब 1996 में ये भाव आया, कांटे से कांटा निकलेगा, कांटे से कांटा ही निकल सकता है। क्योंकि हम मुनि लोग हैं, हम लोगों की मर्यादाएं होती, सीमाएं होती हैं, पदयात्री होते, हर स्थान पर नहीं जा सकते। तो उस कांटे से कांटा निकालने के लिए श्रमण संस्थ की स्थापना सन 1996 में की। और आज मुझे गर्व है कि आज 1000 से ऊपर श्रमण संस्कृति के विद्वान सारे भारत में फैल चुके हैं। आज मंदिरों में पूजा पाठ की बुराई नहीं, आज मंदिरों में पूजा पाठ की लाइन लग रही है और लोग कर रहे हैं। आज श्रमण संस्कृतियों की निंदा नहीं, लोग श्रमण संस्कृति के लिए, श्रमणों के लिए अपने प्राणों से भी ज़्यादा चाह रहे। और उन विद्वानों ने वहाँ वहाँ जाकर के प्रभावना की जहाँ हम साधु लोग नहीं जा सकते। और सारे भारत में 10 लाख क्षण पर में ऐसे स्थानों के लोग प्रशंसा आती है कि महाराज हमें यही लगता था कि हमें कोई मुनियों का नाम लेने वाला हमारे समाज में बचेगा कि नहीं बचेगा। और जहाँ श्रमण संस्कृति संस्थान का विद्वान वहाँ पहुँच जाता है तो वो कहते हैं कि ऐसा विद्वान पहुँच जाते हैं जैसे ऐसे लगने लग जाता है कि अब हमारे यहाँ मुनियों के प्रति श्रद्धा भक्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी। और बहुत बड़ा काम ये हुआ है। 25वां रजत जयंती स्थिति बन रही है और हर भारत में जहाँ से भी लोग बच्चे पहुँचे वहाँ से प्रशंसा ही आती है। और उसका परिणाम ये है, प्रशंसा का परिणाम सबसे बड़ा, जो आज संस्थान के अंदर इतने खुश होकर आते हैं। एक विद्वान को टीका करते समय 11,000, 21,000, 25,000, 51,000 ऐसा देते थे ना। आज जहाँ हमारा विद्वान वहाँ संस्थान का जाता है, वे इतने खुश होते हैं, समाज 10-10 लाख रुपया संस्थान के लिए डोनेशन देती है। 10-10 लाख रुपया डोनेशन देती है। डोनेशन क्या बता रहा है? यानी वो इतने गदगद हो जाते हैं कि संस्थान में ऐसा सिखाया जाता है। संस्थान में तत्वार सूत्र, संस्थान में रतगन साबकाचार, उनके जो प्रवचन जब निकलते हैं उससे जनता इतनी प्रभावित होती है, इतनी प्रभावित होती है। गांधी धाम अभी बैठे गए, वहाँ पर जाकर के उन्होंने 51 लाख रुपए संस्थान के लिए भेंट किए। और ये संस्थान वाले बच्चे कभी किसी से 1 रुपया लेते नहीं, ये भेंट में कुछ लेते नहीं और कभी मांगते नहीं। मात्र संस्थान में हमें कैसा जीना सिखाया जाता है, वो एक दिन बोलते हैं कि आपने जो कुछ सीख हम सुन रहे हो ये मेरी देन नहीं है, ये मुझे संस्थान ने जो हमारी ज़िंदगी में उपकार किए हैं, बस उस संस्थान की उपकारी कथा सुनाते हैं और लोग गदगद हो जाते हैं। और जब किसी की संख्या बढ़ जाती है तो फिर एक अनुशासन के लिए एक कमेटी तो बनाई जाती है। अभी लॉकडाउन के अंतर्गत जो इन लोगों ने ऑनलाइन काम किया सारे बच्चों ने, और इतना धर्म को जीवित रखा, पूजाएं जीवित रखी, स्वाध्याय जीवित रखा, और ऑनलाइन के अंदर 1.5 साल जो उपकार हुआ है, बहुत बड़ा कार्य। लोग भूल जाते, मंदिरों में जाना बंद हो गया था, घर में मंदिर बना दिए। टीवी पिक्चर का आयतन नहीं रह गया,
ये 1.5 साल के अंदर अच्छे जैनियों के घरों में टीवी ही मंदिर बन गया था। टीवी ही मंदिर बन गया। टीवी में ही भगवान है, टीवी में गुरु है, टीवी में पूजा है, और टीवी के सामने क्या था बोलो ना, टीवी के सामने अर्घ था। एक तो गजब का देखा, टीवी के सामने पड़गान। अब वहां तो जा नहीं सकते, तो लोग वहां पड़गान जहां महाराज साधु थे ना, वहां वीडियो तो बन ही जाता। वीडियो पे उधर महाराज लेके जा रहे हैं हम, और ये टीवी के सामने पड़ गया, नमोस्तु महाराज, हत्रो हत्रो तुष्टो तुष्टो। टीवी का परिक्रमा लगा ली। महाराज रुक गए तो उधर लग रही थी श्रावक की, और ये लगा रहे थे टीवी। यानी जीवित रखें, ये धर्म नहीं है, धर्म कहीं भूल ना जाए, इसलिए कार्य किया। अब संस्थान को संगठित करने के लिए इतने स्नातक निकल गए। हर साल एक बार इकट्ठे होते हैं 2 दिन के लिए, और उसमें ये आवाज़ आई थी कि हम लोगों का एक ग्रुप बनाया जाए, हम लोगों की एक व्यवस्था बनी जाए, हमें कोई गाइड करे, निर्देशन। अब 1000 लोग हैं, किसको कौन गाइड करे? तो ये 20-25 लोगों की एक उन्होंने समिति बनाई। यह समिति अभी जब तक स्नातक परिषद का सम्मेलन नहीं हुआ, चातुर्मास में होता है, तब तक के लिए ये समिति है। उसके बाद 1000 जो स्नातक जितने भी आएंगे, वे बैठ करके फिर पुनः चयन करेंगे। और अभी क्योंकि इस साल रजत जयंती पर शिविर लगना है, लगभग 2000 शिविर सारे भारत में लगने की स्थिति बनी है, और सब तैयारी है। तो ये सब उनको गाइड करेंगे, और आगे ऐसे छात्र, ऐसे जो कोई कमज़ोर हैं, कोई ऐसा ज्ञान जो ज्ञान नहीं ले पा रहे हैं, उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए। आधुनिक पद्धति से ये लोग कुछ करने का मन बना है इन लोगों का। मेरा आशीर्वाद है सभी लोग, ये स्नातकों से मेरा कहना है, जो स्नातक में आपको अभी जो पद बनाए गए, इनका गाइडेंस आप प्राप्त करें, ये निर्देशन जो दें वो करें। यूँ मान के चलो, ये निर्देशन तुम्हें जो देवें, समझ लेना ये महाराज का आशीर्वाद मिल रहा है। क्योंकि और अपन यदि इसको लिए आप लोगों को ये मत समझना कि स्थायी बन गए। अब अपन 5-6 महीने, कितने महीने लग जाते थे, चातुर्मास में फिर बैठ करके फिर नई कमेटी को बना करके, अभी तो ये टेम्परेरी बना ली, अब सब लोग बैठ करके अच्छी तरह बनाएंगे। सबके लिए आशीर्वाद। आज प्रातःकाल जिस नाम की मंडलेश्वर के लिए घोषणा हुई थी, उन्होंने ऑनलाइन अपना स्वीकृति हमें प्रदान की थी। वो आ गए हैं संजय जी माँ साहब, मंडलेश्वर के पद पर रह करके पुण्यार्जन करेंगे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में। अपने स्थान पर खड़े होकर के नमोस्तु कर लें। और जिज्ञासा के लिए एक आग्रह होगा, बगैर किसी औपचारिकता के सीधे सीधे आपको जिज्ञासा करनी है, जिससे अधिक से अधिक लोगों की जिज्ञासा यहाँ आ सके। अगली जिज्ञासा के लिए श्वेता जैन अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। उसके बाद नरेश जी वैद कोटा तैयार रहेंगे। शीघ्रता से माइक पहुंचा देंगे उन तक। जिनका नाम का वाचन हो तुरंत अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और आगे आ जाएंगे। वो दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से कोटि सा नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी ये जिज्ञासा है कि जब आपने आचार्य श्री के दर्शन पहली बार किए और दर्शन करने के पश्चात आपको उनमें ऐसा क्या मिला, आपने उनमें ऐसा क्या पाया कि आप उन्हीं के बन के रह गए? आपको उस समय क्या अनुभूति हुई? कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको शब्दों में बांधने से वो बहुत छोटे हो जाते हैं। आनंद जो है वो शब्दातीत होता है, और शब्दों में बांधने जाऊंगा तो बहुत हल्का हो जाएगा। हमारे यहाँ एक पूज्यपाद स्वामी हुए अष्टोपदेश में, उन्होंने कहा कि स्वर्गों का सुख कैसा है, तो उनका स्वर्गों का स्वर्गों जैसा है। बोले सिद्धों का सुख कैसा है, बोले सिद्धों का सुख सिद्धों जैसा है। तो कुछ आनंद ऐसे होते हैं, ये आनंद कैसा है, वो जैसा आनंद है वैसा है। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे नरेश जी वैद महामंत्री कोटा, और तैयार रहे माधवी जैन दिल्ली। निरापक श्रवण मुनि सुधा सागरी चरणों में मेरी ओर से, परिवार की ओर से, श्रवण सिद्धि पाठशाला परिवार कोटा और चांदखेड़ी कमेटी की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री 2000 से हम शिविर लगाते आ रहे राजस्थान में। अभी 2 साल से हमारे शिविर नहीं लग, लास्ट ईयर हम ऑनलाइन शिविर लगाया था। इस बार रजत जयंती महोत्सव
चल रहा है सांगानेर का, उस लगे हम पूरे राजस्थान में एक साथ एक समय में एक शिविर लगाने की हमारी वो योजना है। आपका आशीर्वाद के लिए आए और इसमें पूरा सांगानेर की संस्थान को से लगेगा। सारे भैया जी सांगानेर के जाएंगे और पूरे सांगानेर के से तत्वधाम में लगेगा। कहाँ पे? कोटा कोटा नहीं, पूरे राजस्थान में, पूरे राजस्थान 200-250 शिविर होंगे एक देखो साथ। अभी ये एक साथ पूरे थोड़ा बोल नहीं पा रहा है स्पष्ट रूप से। अभी भारतवर्ष में पहला एक नगर है। पहली बात तो आज नगर ऐसे हो गए हैं कि नगरों में धर्म की चर्चा करना, धर्म को जीवित रखना, मतलब एक हास्यास्पद जैसा लगता है। नगरों में पाठशालाएं खोलना हंसी मजाक लगता है। वो बच्चे जाते ही नहीं। बड़े बड़े नगरों में तो अब धर्म रहा नहीं, है ही नहीं। लेकिन एक अभी ये उम्मीद की जाती है कि बड़े नगरों में इतना प्रभाव ना हो धर्म की। अभी भारतवर्ष में एक पहला नगर है कोटा, जिसमें सबसे ज़्यादा पाठशालाएं चलती हैं। और इन्होंने ये और सबसे बड़ा किया कि सबसे पहले कोटा संभाग में जो गांव-गांव थे, जहां कोई शिविर नहीं लगाता, उनकी शक्ति नहीं, उनका इतना सोच नहीं, उतना उनका विचार नहीं, तो इन्होंने कोटा से जो इनकी संस्था बनाई, इन्होंने नरेश जी वैद्य उसको संचालित करते, इन्होंने उन सबसे कहा कि विद्वान हम देंगे, किताबें हम देंगे, पुरस्कार हम देंगे, सब गांव वालों के लिए जो तुम्हें चाहिए हम देंगे, लेकिन पूरे संगमा में गांव-गांव में शिविर लगना चाहिए। संचालन कोटा में। और अभी इन्होंने राजस्थान से करने का प्रयास किया है कि पूरे राजस्थान में ये अपने कोटा से उनको पाठशाला खोलने की पूरी, जो तुम्हें कमी है, जो परेशानी है, जो करना है, सबके लिए तैयार रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा कार्य, यदि बड़े बड़े शहर छोटे छोटे गांव में धर्म प्रभावना में यदि उनको ग्रहण कर लें तो बहुत बड़ा काम हो। जबलपुर जैसा स्थान है, पूरे जबलपुर में जो शिविर लगे उसी तारीख में पूरे संभाग में शिविर लगना चाहिए और उनका पूरा रिजल्ट संभाग में यहाँ खुलना चाहिए और यहाँ से मैनेजमेंट होना चाहिए। उनको जो सुविधाएं चाहिए, विद्वान चाहिए, पुस्तक चाहिए, सब है। ये कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। आप सफल हों और एक दिन ऐसा आए कि कोटा वालों सारे भारत के शिविर कोटा की कमेटी अरेंज करे। मेरा आशीर्वाद। अगली जिज्ञासा माधवी जैन दिल्ली और उसके बाद कोटा से हमारे बीच रेजोनेंस शैक्षणिक संस्थान के चेयरमैन आ गए आर के वर्मा जी, वो जिज्ञासा रखेंगे। हे महाराज, कोट से नमन। मेरी जिज्ञासा है कि विधि नायक कौन होते हैं और सभी मंदिरों में क्या विधि नायक होते हैं और विधि नायक के शांति धारा करने का क्या फल होता है? विधि नायक जो हैं पंच कल्याणक के अंतर्गत होते हैं। उन पर सारी क्रियाओं के संस्कार सारा का सारा उनको लक्ष्य करके किया जाता है। मंदिर में तो विधि नायक का कोई विशेष स्थान हमें देखने में नहीं आया, शास्त्रों में भी देखने में नहीं आया। पंचकल्याणों को विधि नायक होते हैं, उनके प्रति लोगों की विशेष श्रद्धा रहती है, तो इस श्रद्धा की अपेक्षा से उनका स्थान महत्वपूर्ण है। और बाकी मंदिर की अपेक्षा से तो प्रतिष्ठा के बाद वह सामान्य मूर्ति हो जाती है, फिर भी श्रद्धा बनी रहती है। करते हैं तो बहुत अच्छी है। श्रद्धा से शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। किसी मूर्ति के प्रति इतनी श्रद्धा होती है कि उस श्रद्धा उसके सामने जाते ही उसके मन में एक अलग अनुभूति होती है। हमारे बीच आर के वर्मा जी साहेब उपस्थित हैं। जब आपके घर के बच्चे आईआईटी की तैयारी के लिए पूरे भारतवर्ष में कोई शैक्षणिक संस्थान की तलाश करते हैं, तब मुख्य जो 5 शैक्षणिक संस्थान है उसमें एक रेजोनेंस कोचिंग का नाम आप सभी लोग जरूर सर्च करते होंगे। उसके संस्थापक चेयरमैन आर के वर्मा जी, जो गुरु चरणों में सदैव समर्पित रहे, अपनी जिज्ञासा लेकर के उपस्थित हैं। और इनके बाद तैयार रहे अंशुल कौशल, शांतिनगर। महाराज जी को प्रणाम। 21 सालों से हम लोग विद्यार्थियों की सेवा कर रहे हैं, उनको सक्षम बना रहे हैं। आईआईटीज़ में, मेडिकल कॉलेजेस में और सीए, कंपनी सेक्रेटरी वगैरह बनाने में, और बहुत मेहनत करते हैं। हम भी, बच्चे भी बहुत मेहनत करते हैं।
अभी अचानक से कोविड की वजह से 2 साल में बच्चों का रुझान ऑनलाइन की तरफ भी बढ़ा है। ऑनलाइन में जैसा कि सभी जानते भी होंगे कि बच्चों को पढ़ने की सुविधा तो रहती है लेकिन समझ में उतना नहीं आता है। मेरा प्रश्न यही है कि हम लोगों ने 21 साल में काफ़ी मेहनत की और बहुत अच्छे से पढ़ाया। मैं आपसे यही पूछता हूं कि हम और क्या करें कि बच्चों को और अच्छे से हम ज्ञान उनको दे सकें, ज्ञानवान बना सकें और सक्षम जगह पे पहुंचा सकें। कोचिंग कोई डिग्री नहीं है, कोचिंग कोई पढ़ाई की श्रृंखला नहीं है। कोचिंग में सबसे बड़ा कार्य किया जाता है उसको अपनी पढ़ाई में योग्य बनाना, उसको गाइड करना। तो एक कोटा एक बहुत बड़ा सेंटर है, मैं देख के आया हूँ। मैंने हर प्राय कोचिंग में गया, सभी लोग भक्त लोग हैं। रेजिडेंस में भी गया था और इनके जो कई बार ऐसे बच्चे मेरे सामने आए बहुत अच्छे हैं। 2 बच्चे थे जिनका एक्सीडेंट में माता पिता चले गए, कोई नहीं था। वो मेरे पास आए तो और तो सब सुविधाएं हो जाए, मैंने कि भैया ये कोचिंग सेंटर तो मेरे है नहीं। पर उसी समय कुछ दिन पहले रेजिडेंस के कोई व्यक्ति थे, वो दर्शन करके गए तो वो कह के गए थे महाराज कोई सेवा हो। तो मैंने कहा ये 2 बालक आपको सेवा में देते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि गुरुजी की तरफ से आए हैं, ये जितनी पढ़ाई करेंगे सब रेजिडेंस कराएगा। उस समय 2 बच्चे वो दोनों आज बहुत योग्य बन गए हैं, पैर पे खड़े हैं, बहुत अच्छे। सभी कोचिंग वाले हैं तो इन लोगों का LN वाले वगैरह सब अच्छे भक्तों में हैं। तो कभी कभी ऐसी स्थितियों में क्योंकि अयोग्य को योग्यता की गाइड मिल जाए सही तो अयोग्य भी योग्य बन जाता है। कोविड में हालांकि ये सब कुछ उसी कोचिंग को देख करके तो हमने भी बच्चों को संभालने के लिए कोटा के अंदर बड़े बड़े 2 हॉस्टल खोले थे, एक बच्चों का और एक बच्चियों का। तो अभी वो 1.5 साल तक तो सब व्यवस्था है। अब अच्छा कार्य है, आशीर्वाद है, लोग संस्कारित हों, अच्छे संस्कार के साथ योग्य बने, यह आशीर्वाद है। इसके बाद जिज्ञासा रखें अंशुल कौशल शांति नगर और फिर तैयार रहें सीमा प्रदीप जैन और पूरा शक्ति नगर का प्रतिनिधिमंडल एक साथ खड़ा हो जाएगा उनके साथ ही। द्वय मुनिराजों के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा यह है कि हमने अधिकतर प्रतिमाओं में इस तरह की मुद्रा देखी है भगवान की, लेकिन हमारे शासनोदय तीर्थ पर विराजमान आदिनाथ भगवान की प्रतिमा की मुद्रा इस प्रकार से है। तो महाराज जी इसका क्या रहस्य और क्या महत्व? ऐसा देखने में लगता है शिल्पी के उस समय शिल्पी बने, उस समय हजारों साल पहले जो शिल्प था वो देखने में आ रहा है कि ऐसा है, लेकिन जब उसको ऊपर जा कर के थोड़ा खड़े होकर देखो, पहली बार मुझे भी यही डाउट हुआ था कि भगवान यूं बैठे, लेकिन जब गौर से देखा तो यूं बैठने पर जैसे यूं बैठेंगे यूं हाथ ऐसा है तो अंगूठा अंदर की तरफ होना चाहिए और वो अंगूठा बाहर की तरफ है, कनिष्ठा अंगुली बाहर की तरफ होना चाहिए और जब अंदर देखते हैं तो बराबर धारी है। बस उसमें एक गड़बड़ी कर दी शिल्पी ने कि ऐसा बनाने के बाद भी नाखून बना दिए, तो वो उल्टी भी लगती है और सीधी भी लगती है। अपन जैसे देखेंगे आदिनाथ वैसे लगते हैं। नाखूनों की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है, जब उंगलियों की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है। तो आदिनाथ कहते हैं हमने ऐसी मुद्रा इसलिए बनाई जो जैसा देखेगा हम वैसे दिख जाएंगे। शिल्पी की है ये ऐसी। इसके बाद सीमा प्रदीप जैन जिज्ञासा रखें और पूरा शक्ति नगर एक साथ खड़ा हो जाए और फिर तैयार रहेंगे। इसके बाद पंडित जीवनधर शास्त्री जी। द्वय मुनिराजों के चरणों में मेरा एवं शक्तिनगर परिवार की ओर से कोटिशय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि स्थिति बंध और अनुभाग बंध को कैसे समझें? स्थिति बंध और अनुभाग बंध है, कोई भी चीज के पहले निर्माण किया है, इसकी उम्र क्या है, कितनी देर टिकेगा ये मकान, कितनी देर टिकेगी ये वस्तु। फिर अनुभाग का अर्थ होता है ताकत, उसमें कितनी ताकत है, कितना पावर है। तो हमारे जब कर्म का बंध होता है तो जिस प्रकार की कसाय होती है, स्थिति और अनुभाग बंध कसाय से होता है। तो कसाय की तीव्रता होती है तो अनुभाग बंध तीव्र होता है।
कसाई की तीव्रता होती है तो अनुभाग स्थिति बंध भी तीव्र होता है। तो इस प्रकार के परिणामों के माध्यम से ये कर्म कितनी देर आत्मा में टिकेंगे, कितने समय तक सुख दुख देंगे, कितनी ताकत के साथ देंगे, ये सारा का सारा स्थिति। कोई कर्म आता है सामान्य दुख दे के निकल जाता है, कोई कर्म आता है इतना दुख देता है कि रुला देता है, ये कहलाती अनुभाग शक्ति। कोई दुख आता है थोड़े दिन में निकल जाता है और कोई दुख आता है जिंदगी भर दे देता है, ये बोलते स्थिति बंध है। तो ऐसा संक्षेप में है। तो महाराज जी 8 कर्मों में ऐसे समझें, 8 कर्मों में ऐसा सभी कर्म में स्थिति, अनुभाग, प्रदेश, प्रकृति बंध, ये 8 कर्मों में होते हैं। सबका अलग अलग स्थिति बंध है, अलग अलग अनुभाग बंध है, लेकिन 8 में होता है। नमोस्तु। शक्ति नगर से एक और जिज्ञासा सुभाष जतारा जी की, उसके बाद पंडित जीवनधर शास्त्री जी तैयार रहेंगे। जगत पूज्य मुनिश्री के चरणों में शक्तिनगर जैन समाज की तरफ से कोटि कोटि नमोस्तु। यह जिज्ञासा शक्तिनगर की है महाराज जी कि सौर और सूतक में क्या उस परिवार का नाम का वाचन शांति धारा में ले सकते हैं? दूसरा, क्या स्वर्गीय व्यक्तियों का भी शांति धारा में नाम ले सकते हैं? और सौर और सूतक की मर्यादा मंदिर में कहाँ तक आने की है? नमोस्तु महाराज। दूसरे में किसका? दूसरा पहला प्रश्न ये था कि सौर और सूतक, स्वर्गीय व्यक्ति का नाम शांति धारा में हो सकता है? स्वर्गीय, पहले में सौर सूतक में नाम लेने में कोई बाधा नहीं। जिस दशा में मौत हो सकती है उस दशा में नाम ले सकते हो। किसी भी परिस्थिति, त्रियंशों के नाम ले सकते हो, पशुओं के नाम ले सकते हो। कोई त्रियंश है, पशु है, उसके लिए नाम ले सकते हो। मैंने कहा था ना एक दिन, एक बार मैंने कुत्ते के नाम की शांति धारा कराई। हाँ, उसकी दुर्दशा देखकर मैंने उसका कुत्ते का नाम लेकर के, भाई वो श्वान जिसको मैं देख के आया हूँ उसको सुख साथ, कोई बाधा नहीं। नाम लेने में कोई बाधा नहीं। स्वर्गीय व्यक्ति का नाम लेने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ से नाम लेने पर उसको कोई भी प्रभाव नहीं हो। अब भक्तिवश अनुरागवश ले लेते हैं तो दोष भी नहीं है। अब सूर सूतक में कहाँ तक जा सकते हैं? मंदिर के अंदर उन स्थानों पर नहीं जाना चाहिए जहाँ स्वाध्याय होता है, लोग पूजन करने वाले खड़े होते हैं, जहाँ अभिषेक होता है। हमारे यहाँ शोर सूतक वालों को श्रृंगार चौकी बोलते हैं, वहाँ तक जाना चाहिए। दूसरा स्थान अल्प सूर सूतक है तो साल बोलते हैं। श्रृंगार चौकी के बाद एक साल होता है, साल बोलते बरामदे को। उस बरामदे से भगवान आराम से दिखते, वहाँ तक जाना चाहिए। और कुटुंबी जन जो आदि जो हैं, जिनको कम सूतक लगता है, उनको मात्र एक होता है नृत्य मंडप, जहाँ तक गंधर्व जाते बजाने वाले, उससे आगे नहीं जाना चाहिए। गर्भालय में नहीं जाना, जहाँ लोग पूजा पाठ के लिए खड़े होते वहाँ ने मंदिर की किसी वस्तु का स्पर्श नहीं करना। मंदिर के अंदर जो चौकी है, चटाई है आदि, उन वस्तुओं को नहीं छूना चाहिए, ऐसा ध्यान है। जितनी दूर से भगवान दिख जाए सबसे अच्छा है श्रृंगार चौकी। दूसरा साल, जितने दूर से हो अपना आपका काम हो जाए उतना बचना चाहिए। इसके बाद जिज्ञासा रखेंगे पंडित जीवनधर शास्त्री, और तैयार रहें विनीता जैन यादव कॉलोनी। नमोस्तु महाराज जी। अपने समाज में प्रतिभाशाली जो छात्र होते हैं, अभी टॉपर आते हैं, तो पहले एक सुबोध जी कामरेड थे, उनके माध्यम से सब छात्रों का सम्मान किया जाता था। अभी कई सालों से वो परंपरा बंद है, तो वो परंपरा पुनः चालू हो। दूसरा, अपने समाज के इतने गरीब बच्चे हैं कई, जब मैं पाठशाला पढ़ाता था तो उन बच्चों को कभी हर महीने 200-300 ऐसी कोई संस्था अपने यहाँ नहीं है कि उनका सहयोग कर सके। मैंने गरीबों की संस्थाएं खूब बना के देख ली जी। अमीर गरीब बन करके ले जाते हैं, गरीब तक पहुँचते ही नहीं। मैंने कमेटियों को बना के देखा, बहुत फंड बनाए हमने। क्या होता है जी, गरीब को फंड के लिए कोई बनाएंगे तो उसमें अच्छे लोगों को ही बनाना पड़ेगा जी। तो अच्छे लोग क्या है, अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को जो गरीब नहीं हैं उनको तक वो दे देते हैं, जो ओरिजिनल गरीब हैं उन तक पहुंच नहीं पाते। इसलिए अब तो यही सिस्टम बना दिया कि जो अच्छा गरीब हो
और अच्छे नंबरों से होता हो तो उसके लिए व्यक्तिगत रूप से सेठ लोग होते हैं, वो गोद ले लेते हैं। अच्छा हो, नंबर अच्छे हो और होनहार हो, क्योंकि सामने वाला अपना दान देना चाहता है तो उसका फल चाहता है कि मैंने इसको पढ़ाया तो ये ऑफिसर बन गया। ये वो दो शब्द चाहता है, गधों को नहीं पढ़ाना चाहता है कि उसने पढ़ाया और बाद में वो कुछ भी नहीं बन पाया। तो जो हमने दान देने वालों को देखा, बोले महाराज जी आप दान तो मेरा दे दो, मैं इसकी पढ़ाई उठा लूँगा, लेकिन कुछ ये बनेगा कि नहीं कि हमारी व्यर्थ जाएगा पैसा। तो ऐसे बच्चे जो कुछ बनने लायक होते हैं उनके लिए आज भी लोग गोद लेने को तैयार हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो करते हैं, करना चाहिए। रही बात संस्थाओं की, तो संस्थाओं में तो मैंने बहुत करके देख लिया, सफल नहीं होता हूँ। अब तो मैंने यही कर दिया, पूरी संस्था ही निःशुल्क कर दी। सांगानेर संस्थान है, आज 250 बच्चे हैं वहाँ पर, और बच्चियाँ मिला करके 300 350 बच्चे बच्चियाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पर। 5 साल तक पढ़ते हैं, खाने का कोई चार्ज नहीं। फीस कम से कम 40-50 लाख रुपया फीस लगती है। फीस कुछ नहीं, मात्र उन बच्चों को पढ़ना है और संस्था पढ़ा रही है। और उसी के अभी स्नातक निकले, 1000 स्नातक निकाल चुका है निःशुल्क पढ़ाई के लिए, और कोई चार्ज नहीं, कुछ नहीं, पूरी सर्विस में आज पहला संस्थान है जिससे निकले हुए छात्र बेरोजगार नहीं मिलेंगे। जब तक नौकरी नहीं लगी है तब तक पाठशालाओं में, और नौकरी लगने के बाद कोई कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच गए। तो ये किया जा रहा है, कर रहे हैं हम, लेकिन वो संस्थाएं एक विधिवत चल रही है, और वहाँ पर अच्छे अच्छे 250, 300, 350 कौन है भारत में आज इतने छात्रों को 300, 350 निःशुल्क पढ़ाना, फीस देना कोई साधारण काम नहीं। कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपया पर ईयर खर्च होता है, तब ये 350, 400 पढ़ते हैं। तो ऐसी होती है, अच्छे होनहार बच्चे हों तो उनका कार्य हो सकता है। मात्र दिल्ली से 1 रुपया चला, उपभोक्ता के बाद 15 पैसा पहुंचा, ये मैं नहीं कर सकूंगा। अब जिज्ञासा समाधान के इस सत्र का हम सभी यहाँ समापन कर रहे हैं। शेष जिनके नाम है कल शाम को ठीक 5 बजे आकर के वो सभी लोग नाम एक बार फिर नोट करा देंगे। अब जिन्हें जगत पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी ऋषिराज की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करना हो, नाम दे देंगे। कल की जिज्ञासा 6 बजे। हाँ, कल जो जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम होगा श्री शासनोदय तीर्थ क्षेत्र हनुमान ताल में होगा 6 बजे। 6 बजे कल ठीक शाम 6 बजे होगा। 1 मिनट भैया, 1 सेकेंड बस। और भगवान के माता पिता की गोद भराई का कार्यक्रम, ओली भराई का कार्यक्रम कल इसी परिसर से शाम 7 बजे होगा। तो जिन्हें ओली भराई के कार्यक्रम में आना है शाम 7 बजे इसी परिसर में कल आ जाएं। और आरती का सौभाग्य प्राप्त किया है डाकुडा वाले हमारे बीच प्रसन्न कुमार जी, गुलाब चंद जी, प्रसन्न कुमार जी डाकुडा रानौली वाले उपस्थित है, उन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त किया। और साथ ही शक्तिनगर जैन समाज भी ये सौभाग्य प्राप्त करे। आज उतारूं
आज आरती का सौभाग्य। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र चांदखेड़ी खानपुर, जिला झालावाड़, राजस्थान। संपर्क सूत्र हुक्म जैन काका 9414418461 श्री नरेश बैद 9829073295 श्री गोपाल जैन वकील 9414178983 श्री राजेंद्र जैन मैनेजर 9214629719। आदिनाथ भगवान की मूर्ति चांदखेड़ी की, जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं साथ में, चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे ये कार्य नहीं बनता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ, तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है।